Hello friends and welcome to my YouTube channel Sweet Moments. Friends, I miss you so much. And guys, आप लोगों ने भी यार थोड़ा बहुत तो मुझे मिस किया ही होगा, इसलिए मैंने आज की जो वीडियो है थोड़ी बड़ी बनाने की कोशिश की है। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि विंग और वांगजी दोनों नाइट में पार्टी के लिए जाने वाले थे। तो अगर आपने एंजल इन लव का पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। नाइट के टाइम पर जब वांगजी घर के बाहर विंग का वेट कर रहा होता है, तभी विंग आता है और वो वांगजी से कहता है कि आज मैं पार्टी में बिल्कुल भी पैदल नहीं जाऊँगा। वांगजी कहता है कि विंग, मैं कार यूज़ नहीं करता। विंग उसे पूछ लेता है कि पर ऐसा क्यों, तुम्हारे पास इतनी सारी कार हैं फिर भी तुम उनका यूज़ नहीं करते। इस क्वेश्चन से वांगी थोड़ा सैड दिखने लगता है, तो विंग उससे कहता है कि जाने दो, और ऐसे भी मैं कार से जाने की तो बात कर ही नहीं रहा था। और वो वांगजी का हाथ पकड़कर उसे एक साइकिल के पास ले जाता है और कहता है मैं तो इसकी बात कर रहा था। वांगजी देखता है कि वहाँ सिर्फ एक साइकिल है और वो विंग से कहता है कि पर विंग, ये तो सिर्फ एक है। विंग क्यूट फेस बनाते हुए कहता है कि वांगजी, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, मैं बस इतना ही एफर्ट कर सकता हूँ। और फिर वो वांगजी को साइकिल पर बैठने के लिए कहता है। एंड विंग की नॉटी हरकतें फिर शुरू हो जाती हैं। वो बार बार ब्रेक्स लगा रहा होता है जिससे वांगजी की बॉडी विंग से टच हो रही होती है। इसके बाद वो दोनों पार्टी रूम में पहुंचते हैं जहाँ जियांग चैंग और न्यूसैंग पहले से ही होते हैं। जब वो दोनों विंग के साथ वांगजी को भी देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। जियांग चैंग विंग से वांगजी के बारे में पूछता है कि वो यहाँ कैसे। विंग वांगजी के गले में हाथ डालकर कहता है कि ये मेरा फ्रेंड है। नी हुसैन कहता है कि पर तुमने तो कॉलेज में आज ही एडमिशन लिया था ना, और वांगजी तुम्हारा फ्रेंड भी बन गया। विंग कहता है कि मेरे चाइल्डहुड का फ्रेंड है। उसके बाद जियांग चैन सबके लिए वाइन ऑर्डर करता है। विंग ज़्यादा वाइन नहीं पीता क्योंकि ज़्यादा वाइन पीने से उसके विंग्स निकल आते हैं। इसके बाद विंग नी हुसैन और जियांग चैन के साथ पार्टी एंजॉय करने लगता है। वो पार्टी में गर्ल्स के साथ डांस करने चला जाता है। वांगजी को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो वहाँ रखी हुई वाइन पी लेता है। जब विंग, जियांग चैंग और नी हुसैन वांगजी के पास जाते हैं तो वहाँ वांगजी नहीं होता। वो तीनों वांगजी को ढूंढने लगते हैं। जब विंग बाहर जाता है तो वो देखता है कि वांगजी साइकिल चला रहा होता है, पर ड्रंक होने की वजह से वांगजी से साइकिल भी नहीं चल रही होती। विंग को वांगजी की एक क्यूट हरकत देखकर बहुत हंसी आ रही होती है। विंग वांगजी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, पर वांगजी विंग को देखकर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। विंग वांगजी के शोल्डर को पकड़कर उसका फेस अपनी तरफ करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। वांगजी अपना सिर हिला देता है। विंग उससे पूछता है कि पर तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो और तुम कहाँ जा रहे हो। वांगजी कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे ना, अब मैं तुम्हें अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। फिर वांगजी एकदम से विंग को गले लगा देता है और उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहता है कि विंग, तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना अकेला हो गया था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी विंग। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे, तो तुम भी मुझे क्यों छोड़कर चले गए विंग। विंग को वांगजी की बात समझ नहीं आती। वो सोचता है कि मैं तो पार्टी में सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए वांगजी से दूर गया था और वांगजी इतनी सी बात पे इतना ज़्यादा सैड कैसे हो गया। पर फिर भी विंग वांगजी से कहता है कि ठीक है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा। तभी वहाँ जियांग चैंग और नी हुसैन भी आ जाते हैं और वो वांगजी को इस तरह विंग को टाइटली हग किए हुए देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें तो अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा होता। तभी वांगजी जियांग चैंग और नी हुसैन को देखता है और वो जल्दी से विंग के आगे खड़ा हो जाता है, जैसे कि उसे इस बात का डर हो कि वो दोनों विंग को उससे दूर ले जाएंगे। विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, बहुत नाइट हो गई है, अब चलो हमें घर चलना चाहिए। पर वांगजी अभी भी जियांग चैंग और नी हुसैन को ही देख रहा होता है। विंग वांगजी का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाता है और उसके रूम में बेड पर लेटा देता है। विंग वांगजी को ब्लैंकेट से कवर करके जा ही रहा होता है, तभी वांगजी उसका हाथ पकड़कर उसे भी बेड पर खींच लेता है और उसे हक कर लेता है। विंग उससे कहता है कि वांगजी, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। पर वांगजी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वरना तुम फिर से मुझसे दूर चले जाओगे। विंग कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। इसके बाद वांगजी अपनी शर्ट निकालने लगता है। विंग कहता है कि वांगजी, तुम ये क्या कर रहे हो। पर वांगजी अपनी शर्ट निकालने के बाद विंग के भी शर्ट के बटन खोलने लगता है।
विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वांग जी, अभी तुम बहुत ड्रंक हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। वांग जी क्यूट फेस बनाते हुए कहता है कि विंग, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तुम्हें भी तो गर्मी लग रही होगी ना। विंग को फिर से वांग जी की इनोसेंस पे हंसी आने लगती है और वो कहता है कि नहीं, मुझे गर्मी नहीं लग रही। पर जब वो वांग जी की शर्टलेस बॉडी देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील होने लगता है। पर तब तक वांग जी विंग को हक करके सो चुका होता है। विंग वहाँ से जाने की कोशिश करता है पर वांग जी ने उसे बहुत टाइटली हक किया हुआ था, इसलिए विंग भी वहीं सो जाता है। कुछ टाइम बाद वांग जी की आवाज़ सुनकर जब विंग की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वांग जी सपने में किसी को आवाज़ लगा रहा है। वो बार बार किसी को कार ओपन करने के लिए कह रहा होता है। विंग देखता है कि वांग जी की पूरी बॉडी स्वेटी हो गई है। विंग वांग जी को हक कर लेता है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। विंग सोचता है कि क्या वांग जी को भी सेम ड्रीम आता है जो मुझे आता है। क्या वांग जी ही वही लड़का है जो मुझे रोज़ ड्रीम में दिखता है। क्या यही वजह है कि वांग जी के पास वो सेम रॉकेट है और वो कार यूज़ नहीं करता। पर फिर वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और वांग जी को हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांग जी की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो विंग को हक करके सो रहा है और उसने शर्ट नहीं पहनी। वांग जी एकदम शॉक हो जाता है और वो विंग को किक मार देता है, जिससे विंग बेड के नीचे गिर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो कहता है कि वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुझे किक क्यों किया। वांग जी के सर में बहुत पेन हो रहा होता है और उसे नाइट की कोई भी बात याद नहीं आ रही होती। वो सोचता है कि आखिर नाइट में क्या हुआ होगा और वो विंग से पूछता है कि विंग, नाइट में क्या हुआ था और तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। विंग वांग जी से पूछता है कि वांग जी, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था। वांग जी कहता है कि नहीं विंग, मुझे कुछ भी याद नहीं कि कल रात में क्या हुआ था। विंग उसे टीज करते हुए कहता है कि तुम ये कैसे भूल सकते हो कि कल रात में तुमने मेरे साथ, और इतना कह के वो चुप हो जाता है। वांग जी कहता है कि कल रात तुम्हारे साथ क्या विंग, और मेरी शर्ट कहाँ है, तुमने कल क्या किया है मेरे साथ। विंग कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, जो किया है वो तुमने किया है और अब तुम भूल भी गए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि तुम ड्रंक हो, ऐसा मत करो, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तभी वांग जी को कल नाइट की बात याद आती है कि कैसे उसने अपनी शर्ट खोली थी और वो विंग की शर्ट खोलने की कोशिश कर रहा था। उससे बहुत शाय फील होता है और वो विंग की तरफ से अपनी नज़र हटा लेता है। तभी विंग बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि वांग जी, तुम सच में बहुत इनोसेंट हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम्हें बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए तुमने अपनी शर्ट खोल दी थी। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। विंग जब ब्रेकफास्ट के लिए जाता है तो वो देखता है कि वांग जी पहले ही कॉलेज के लिए निकल गया है। विंग भी जल्दी से उसके पीछे चला जाता है। रास्ते में जब वांग जी उसे दिखता है तो विंग उससे कहता है कि वांग जी, तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गए। कल तो मुझसे नाराज़ हो गए थे कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया और आज तुम मुझे खुद ही छोड़कर आ गए। पर वांग जी कुछ नहीं कहता और सीधे चला जाता है। वो सोचता है कि कल ड्रिंक करने के बाद मैंने पता नहीं और क्या क्या किया है और उसे बहुत एम्बैरसिंग फील हो रहा होता है। जब कॉलेज जाने के बाद नी हुसैन और जियांग चेंग वांग जी को थोड़ी अजीब तरह से देख रहे होते हैं, क्योंकि वांग जी को देखने के बाद उन्हें बार बार कल रात वाला सीन याद आ रहा होता है। तभी क्लास में विंग भी आता है और वो वांग जी के पास बैठ जाता है और उससे कहता है कि वांग जी, अब जाने भी दो ना, कब तक नाराज़ रहोगे, मैंने एक छोटा सा मजाक ही तो किया था। क्लास के सारे स्टूडेंट्स विंग को वांग जी के इतना क्लोज देखकर थोड़े सरप्राइज हो गए थे और उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि किसी ने वांग जी के साथ कोई मजाक किया। पर वांग जी फिर भी विंग से कुछ नहीं भूलता। विंग सोचता है कि कल रात वांग जी रो रहा था और आज वो मुझसे नाराज़ है। इस तरह तो मेरे सारे पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे। कॉलेज से जाने के बाद विंग वांग जी को एक पार्क में ले जाता है और वो उसे रोलर कोस्टर राइड पर ले जाता है। पर वांग जी के फेस पर अभी भी कोल्ड एक्सप्रेशन थे। विंग वांग जी को हैप्पी करने के लिए इस बार उसे फेरिस व्हील पर ले जाता है और जब वो लोग एकदम टॉप पर होते हैं तो विंग वांग जी के चीक्स पर किस कर देता है। वांग जी शॉक्ड हो जाता है और वो बस विंग को ही देख रहा होता है। विंग उससे कहता है कि वांग जी, मैंने सुना था कि जब लोग इस व्हील पर एकदम टॉप पर किस करते हैं तो वो हमेशा साथ रहते हैं। और फिर वो बाहर के सीन देखने लगता है और सोचता है कि मुझे क्या हुआ था, मैंने उसे किस क्यों किया। पार्क से जाने के टाइम पर विंग को बहुत अजीब फील हो रहा होता है तो वो वांग जी से कहता है कि वांग जी, तुम अभी अकेले घर चले जाओ, मुझे कुछ काम है। इसके बाद वो अपने सीनियर एंजल के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि वांग जी के पास वो सेम लॉकेट है जो उस लड़के के पास था जिसे विंग अपने सपने में देखता है और वांग जी अपने ड्रीम में
किसी को बार बार कार ओपन करने के लिए कह रहा था। तो क्या ये कोई कॉन्सिडेंस है या मेरे क्वेश्चंस का आंसर? सीनियर एंजल विंग से कहते हैं कि विंग, तुम बस अभी अपने टास्क कंप्लीट करने पर फोकस करो। हेवन जाने के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और वो विंग को वहाँ से भेज देते हैं। इधर वांग जी को बार बार वही सीन याद आ रहा होता है जब विंग ने उसे चिक्स पर किस किया था। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।